ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਆਸ਼ਿਮ ਮਿੱਤਲ ਬ੍ਰੇਨ ਮੇਕਰ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੀਟੈਟ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੇਪਰ 1 ਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1। ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਐਡਰੈਸ ਲਰਨਰਸ ਫਰੋਮ ਡਾਈਵਰਸ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਅ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਈਵਰਸ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਮਤਲਬ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਯੂਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫॉर ਆਲ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਈਵਰਸ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਅਬ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਬ ਨਾਰਮਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗਈ ਆਪਸ਼ਨ। use statement that strength negative stereotype मतलब रूढ़िवादी सोच। नहीं ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਈ। ਅਵੋਇਡ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਆਸਪੈਕਟਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ, ਕਿ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਡਰੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਫਰੋਮ ਡਾਈਵਰਸ ਸੈਟਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੋਗੇ, ਡਾਈਵਰਸ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਡੀ ਆਂਸਰ। क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, समस्या हल करने की योग्यता द्वारा सहूलत दी जा सकती है किंदे विच? फर्स्ट, इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज। हाँ जी, एनालॉजीज हो सकता है। चलो आप रखते हैं क्वेश्चन ਨੂੰ। जनरेट फियर नेगेटिविटी, देखो याद रखियो ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਫੀਅਰ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਰਿਲ ਐਂਡ ਸਿਰਫ मतलब क्वेश्चन आंसर एक ड्रिल एंड प्रैक्टिस, कोई काम करवाता उनकी बार बार प्रैक्टिस करवाना, इतने फोकस करना ये भी नहीं सही है प्रॉब्लम सॉल्विंग के विच। ठीक है ना। नेक्स्ट, इनकरेजिंग फिक्स प्रोसेस ऑफ सॉल्व। देखो, इनकरेज करना सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, पर वर्ड की उन्होंने पाता फिक्स प्रोसेस, उन्होंने वर्ड की विच ऐड करता फिक्स प्रोसेस। देखो, जे फिक्स प्रोसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ कि इक्को तरीके ਦੇ ਨਾਲ प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये तो गलत है। जबकि अपनी केड़ी होनी चाहिए है? डाइवर्जेंट। केड़ी होनी चाहिए है? डाइवर्जेंट। तो उन्होंने इस करके ए ऑप्शन भी गलत। तो आंसर सही की बन जाएगा? आंसर की बन जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, in order to address the need of students who are facing learning difficulty, कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲਟੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲਟੀ, ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया। ठीक है ना। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ टीचर शुड नॉट, टीचर ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ठीक है, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? फर्स्ट, डू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। देखो ਇਹਨਾਂ ਲਈ इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम ਤਾਂ बहुत ਵਧੀਆ है, नॉट ਪੁੱਛਿਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ठीक है। सेकंड है प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पैडागोजी, मतलब जो इको स्ट्रक्चर बनया हुआ है, ठीक है, एक स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर बनया हुआ है उन्होंने यूज करना। ठीक है जी, हो सकता है, इन्हों ना यूज करो, नॉट हो सकता है। यूज मल्टीपल ऑडियो वीडियो एड्स, बच्चे ऑडियो वीडियो का यूज करांगे ताकि बच्चे लर्न हो सके। यूज कंस्ट्रक्टिव पैडागोजी, हाँ जी कंस्ट्रक्टिव पैडागोजी भी यूज करांगे। गल की ना कंस्ट्रक्टिव दी, पियाजी ने, वाइगॉस्की ने, ब्रूनर ने। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, कि जो ये स्ट्रक्चर है जो फिक्स्ड स्ट्रक्चर है इनू यूज ना करो। ठीक है, रिजिड स्ट्रक्चर जो है ਇਹਦਾ यूज ना करो। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। बी अपना बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिटी, डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिटी फीचर्स ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की मुख्य पहचान की है? ठीक,
देखो तुहानूं मैं दस्सिया होया जिथे वर्ड क्रिएटिविटी आ जाए, ठीक है, तो चुप करके देख लियो या तो डाइवर्जेंट थिंकिंग, फ्लैक्सीबिलिटी, ठीक है, पंचुअलिटी, फ्लुएंसी, ठीक है, ਜਾਂ ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, ये वर्ड जरूर होंगे। तो आंसर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਿਆ डाइवर्जेंट थिंकिंग। लो नेगेटिव आ गया, देखो इनएक्टिव, ये भी नेगेटिव आ गया। हाइपर एक्टिव नहीं होना मतलब बहुत ज्यादा, ये एडीएचडी वाले हो गए, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया अपना डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। which of the following is the most effective mode of teaching and learning? सब तो ज्यादा इफेक्टिव मोड केड़ा टीचिंग एंड लर्निंग दा हेठ लिखा विचों ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, नहीं विदाउट नहीं, विद एनालिसिस होना सी गया। इमिटेशन एंड रेपिटेशन, ये तो ਆਪਾਂ ਇਹ नहीं कह सकते कि नकल कर लो रिपीट ही करी चलो, ज़्यादा बेटर नहीं हैगा। चलो फिर भी आप चलो क्वेश्चन मार्क रख लेने। रोट तो बिल्कुल भी नहीं, देखो रोट कोई मैथड नहीं हैगा। तो एक्सप्लोरिंग अ रिलेशन बिटवीन द कंसैप्ट्स, हाँ जी, फिर ये कटिया गया। तो आंसर बैटर दे विच की आ गया डी ऑप्शन। तुसी किवें कंसैप्ट्स दे नाल रिलेशनशिप नू एक्सप्लोर कर रहे। क्वेश्चन नंबर 6। A teacher should analyze the various errors made by the students on a given task because ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਰਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ठीक, तो देखो she can segregate those who made error, ठीक है, in she can segregate those who made more error in comparison to others। नहीं नहीं, ये कोई कंसेप्ट नहीं कि इन्हों सैग्रीगेट कर दो, अलग कर दो। अलग करना कोई उसका हल नहीं हैगा, ठीक है, तो एक गलत है कंसेप्ट। लर्निंग इज सोलली बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर्स, नहीं नहीं बच्चे, ये भी कोई कंसेप्ट नहीं। शी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पुनिशमेंट, पुनिशमेंट देना नेगेटिव आ गया, गलत। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, के एरर्स ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ टीचिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਡੀ ਆਨਸਰ। ਦੇਖੋ ਸੀਟੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੈਡਾਗੋਜੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਟੈਟ ਚ ਵੀ ਆਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਆਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੁੱਛ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਨਸਰਸ नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 7। मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय, सिक्ख्या दी प्रेरणा द्वारा कायम रखा जा सकता है किनू, गिविंग वेरी इजी टास्क, नहीं इजी टास्क क्यों, आप डिफिकल्ट भी कर सकते हैं जो आप लर्न करिए। तो रोट मेमोराइजेशन गलत, पुनिशिंग बजाय गलत, फोकस ऑन मास्टर ओरिएंटेड गोल, ठीक है, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय फोकसिंग ऑन मास्टर ओरिएंटेड गोल। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8। शेम, शर्म एक ही है, इज अ वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट, नहीं नहीं बच्चे, कोई शेम फील कर रहा है तो मोटिवेट कितने कर रहा है, ये तो नेगेटिव कंसेप्ट आ गया अपना, ठीक है। should be जनरेटर फ्लुएंसी इन टीचिंग लर्निंग, नहीं नहीं, कदे भी इन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ फ्रीक्वेंटली बच्चा लर्न नहीं कर पाएगा जे बच्चे ਨੂੰ शर्म आ रही है। हैज नो रिलेशन टू कोग्निशन, क्यों नहीं हैगा, शर्म होएगी तो वो उन्ना हिचकिचाएगा, ज्यादा लर्न नहीं करेगा। तो शर्म की है, कैन हैव नेगेटिव इंपैक्ट, बिल्कुल, कि अपने कोग्निशन के ऊपर की पाएगा, नेगेटिव इंपैक्ट पाएगा।
तो आंसर क्या आ गया? आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, constructivist view of learning suggests that children dash construct of their own knowledge। देखो कंस्ट्रक्टिविस्ट, जिन्ने भी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैगे है वो सारे की कहते हैं कि बच्चा अपना ज्ञान खुद कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, मतलब ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੇਅਰ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, आर सॉलिडली डिपेंड्स ऑन टेक्स्ट बुक, नहीं नहीं गलत है। हैव नो रोल प्ले, क्यों नहीं हैगा। डिपेंड्स ऑन अडल्ट्स, गलत है। तो आंसर की आ गया? आंसर आ गया अपना, आंसर आ गया ए ऑप्शन। आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव इज गुड फॉर लर्निंग। ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਹੈ। एरर डू नॉट मेक एनी डिफरेंस, क्यों नहीं पाता? एरर बहुत फर्क पाता है। फेलुअर इज अनकंट्रोलेबल, क्यों? फेलुअर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫੇਲਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਲਰ ਤੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਚਲੇ ਗਏ। ठीक है, एबिलिटी इज इंप्रूवेबल, हाँ ये अपना हो सकता है कि अपना ये विश्वास है कि ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ एबिलिटीज है ਇਹਨੂੰ इंप्रूव, मतलब मान लो मैं कहां कि ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ एबिलिटीज ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ एबिलिटीज ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। एबिलिटीज फिक्स नहीं, फिक्स ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ नहीं। तो आंसर की आ जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर की बनेगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, conceptual understanding among students is likely to improve in the setting which emphasis on। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪਿਕ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? किस ते? एग्जामिनेशंस नहीं नहीं, देखो याद रखियो, कोई नंबर्स की गल हो रही है, कोई रैंक की गल हो रही है, कोई एग्जाम की गल हो रही है, कोई क्लास पास की गल हो रही है, कोई टॉप की गल हो रही है। ये सारा मैटर नहीं करता। मैटर की करता है? नॉलेज। मैटर की करती है तुहाडी नॉलेज। तो जिथे आ एग्जामिनेशन आ गया गलत है, टैक्सट बुक गलत है, कॉम्पीटिशन गलत है, तो रह की गया इंक्वायरी एंड डायलॉग्स। कम्युनिकेट करो। ठीक है, तो आंसर की आ जाएगा? आंसर की आ जाएगा बी आंसर। आंसर की आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ जाएगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इट इज डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन। बच्चे लिए सीखना औखा कदों हो सकता है? लर्निंग इज सोशली कंसेप्चुअलाइज्ड। जो सोशली कंसेप्चुअलाइज होएगा मतलब डिपेंड्स ऑन सोसाइटी होएगा। तो बच्चा तो लर्न जल्दी करेगा। आप कह रहे हैं डिफिकल्ट है कदों, तो यह गलत हो गया। कंसेप्ट इज रिपीटिंग थ्रू मल्टीपल वेज, ये तो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, तो वधिया गल है, आप हुणी गल कीती सी। ठीक है, तो यह तो गलत हो गया कंसेप्ट। ठीक, इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन डिसकनेक्टेड चंक्स। चंक्स देखो कि टोटे, चंक्स होंगे टोटे, कि तुहाडा जिहड़ा कंसेप्ट है पर वो जिहड़ा हैगा छोटे जिहड़ा प्रॉपरली एक दूसरे नाल कनेक्टेड नहीं है उन्हां चंक्स दे विच है, तो हो सकता है जी। इंट्रिंसिक मोटिवेट, जो बच्चा अंदरों मोटिवेट है तो ये तो वधिया गल है, लर्न करेगा। ये तो गलत हो गया। तो आंसर की बन गया सी ऑप्शन। देखो एग्जाम्पल देना, जिवें वर्ड है डिसमॉर्फिक, आ वर्ड है, हुण मैं लिखता इनू DYSPHICMOR, डिसकंटिन्यू बने हुए ना इन्हें चंक। ठीक है, टोटे गलत है, सही नहीं हैगी, तो इनू जिहड़ा हैगा लर्न करने बच्चे नू प्रॉब्लम हो सकती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज। सब तो वधिया सीखण दी अवस्था किहड़ी है? ठीक है, जदों कोई भी अराउजर है नहीं, ना ही मतलब कोई भी अराउजर है नहीं, ना ही कोई फियर है, तो कोई इहदे लर्निंग घट होएगी।
अपने अराउजिंग बहुत ज्यादा है पर फियर भी बहुत ज्यादा है, भी गलत। हाई फियर होएगा लर्निंग होएगी नहीं। अराउजिंग होना चाहिए, अराउजल होना चाहिए, मॉडरेट अराउजल, नो फियर, डर नहीं होना चाहिए मैनू किसी भी तरह का। ठीक है, तो आंसर की आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए आंसर। मतलब जिज्ञासा मैनू होनी चाहिए भी हाँ की है, पर यह नहीं होना चाहिए मैं डर लग रहा है कि मैं करांगा नहीं होएगा। ठीक, तो आंसर की आ जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 का की आ गया ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, individual differences is individual differences is the sorry individual differences in development of children can be attributed to, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? neither heredity nor environment, ਗਲਤ। ਕੱਲਾ ਹੈਰੀडिटी ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਇਨਵਾयरमेंट ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਪਲੇ ਔਰ ਹੈਰੀडिटी ਐਂਡ ਇਨवायरमेंट। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ? आंसर बी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन सीगा। क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग अ टास्क साइना इज टॉकिंग टू हरसेल्फ, अपने आप में गल कर रही है अबाउट वेज शी कैन प्रोसेस टू टास्क, प्रोसीड ऑन द टास्क अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की। देखो वाइगॉस्की ने गल की ना, जो बच्चा अपने आप ना गल कर रहा है, जिन्होंने की बोलिया प्राइवेट स्पीच बोले, लिखा ही पे इन्होंने। ठीक, लैंग्वेज एंड थॉट्स द काइंड्स ऑफ प्राइवेट स्पीच इज, मतलब ये किनू ईगोइस्टिक, याद रखियो ये तो प्याजे ने वर्ड यूज किया है, तो प्याजे ने अब प्राइवेट प्राइवेट स्पीच नू की बोलिया ईगोसेंट्रिज्म, तो ये तो गया। ठीक है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर गलत है, कॉग्निटिव इमेच्योरिटी ये भी गलत है। एक ही कर रहा है बच्चा अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर रहा है, सेल्फ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो आंसर की आ जाएगा डी ऑप्शन। आंसर की आ जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, evaluation practices should aim at, मूल्यांकन अभ्यासां का उद्देश्य की है, क्यों आप मूल्यांकन कर रहे हैं? सैग्रीगेट, देखो पहला वर्ड आ गया सैग्रीगेट, गलत। लेबलिंग करना, ये तो स्पेशल एजुकेशन होंगे, ये तो स्पेशल एजुकेशन होंगे, तो ये भी गया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई अचीवमेंट ऑफ प्राइज, ये प्राइज आ गया वर्ड, इनाम लई। ठीक, तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर की रह गया आइडेंटिफाई स्टूडेंट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, कि बच्चों की नीड्स है की रिक्वायरमेंट्स है, इस करके आप एवेलुएट कर रहे हैं, तो आंसर की आ गया सिंपल ए आंसर। आंसर की आ गया ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, आफ्टर ऑब्जर्विंग that students are struggling to proceed further on an ongoing activities, a teacher decide to provide cues and hint, मतलब बच्चा ना स्ट्रगल कर रहा सी कोई काम ਨੂੰ ਕਰਨ ਚ एक्टिविटीज ਨੂੰ ਕਰਨ, ਤਾਂ टीचर कहता कि मैं थोड़े क्यू दूंगा, हिंट दूंगा, in form of what, why, how, according to Vygotsky theory। Vygotsky theory ਕਿਹੜੀ ਹੈ? सोशो कल्चर थ्योरी। the strategy of teachers, ਇਹ टीचर ਦੀ देखो एक ही कर रहा है, मैं काम कौन कर रहा है? काम कर रहा है बच्चा, मैं जस्ट किया एक टेंपरेरी हेल्प कर रहे हैं, तो उन्होंने की बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, की बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। कॉज विड्रॉ गलत, टू मीनिंगलेस, लेस वर्ड आ गया गलत, डीमोटिवेट गलत, आंसर क्या आएगा एक्ट एंड स्कैफोल्डिंग। ठीक है, कि मतलब बच्चे दी टेंपरेरी हेल्प कर रहे हैं, काम बच्चा करेगा, मैं जस्ट उन्हें इंस्ट्रक्शंस दवांगा, तो आंसर क्या आ जाएगा डी आंसर। 17 का आंसर क्या आ जाएगा डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटीज, ठीक है, एक नाटकी गतिविधि दौरान सट लगन तो बाद रोहन रोन लग गया, रोहन स्टार्ट कराएंगे रोन लग गया। सीकिंग दिस हिज फादर रिस्पॉन्ड, डू नॉट बिहेव लाइक गर्ल्स, बॉय डोंट क्राई, दिस इज अ एग्जांपल। मतलब एक बच्चा सीगा रोहन जेड़ा खेल रहा सी, सट लगी रोन लग गया, क्लियर। तो उहदे बाद फादर की कहते बच्चे लड़कियां वांगू ना रो, लड़के कदे नहीं रोंदे, तो मतलब ये की दिखा रहे थे, कोई बायसनेस नहीं हैगी, ये कोई भेदभाव नहीं कर रहे हो, ठीक है, बायसनेस नहीं कर रहे। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲੜਕੇ ਆ ਕਰਨਗੇ ਲੜਕੀਆਂ ਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਬॉयਜ਼ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਡ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ
आंसर आएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम ਦੇ ਵਿੱਚ एम्पलाई अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ठीक है जी, ज्ञान के निर्माण लिए मौके दिते जाएंगे, हो सकता है। अगे देखते हैं, स्टूडेंट शुड बी लेबल्ड। देखो लेबल की गल आ रही है तो स्पेशल एजुकेशन आ गया, उनके च लगते हैं लेबल, गलत। फिक्स करिकुलम, गलत। फ्लैक्सीबिलिटी होएगी प्रोग्रेसिव दे विच। द एमसी शुड बी ऑन कंपटीशन, बच्चे नहीं, कंपटीशन की कोई मतलब नहीं हैगा। प्रोग्रेसिव गल करता है प्रोग्रेस करन दी, जॉन डेवी की गल आती है। ठीक है, तो आंसर की आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन के मौके दियो वख-वख तरह दी। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग थ्योरी केड़ी है? मॉरल डेवलपमेंट। परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव्स इट। दूसरे लिए कोई काम कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। दिखावा मैं 3 स्टेजेस की गल की सी, पहले तो फॉर्मल कोई स्टेज नहीं। ठीक है, मैं 3 स्टेजेस की गल की सी। प्री, जदों मैनू मतलब नहीं पता, मैं डर रहा, डर दी करके सजा करके कर रहा। कन्वेंशनल मैं दिखावा कर रहा, पोस्ट कन्वेंशनल मैं अपनी मर्जी कर रहा। इहदे की कर रहा है? अदर्स अप्रूव्ड इट, दिखावा कर रहा है। तो आंसर सीधा की बन गया? कन्वेंशनल लैवल। केड़ा बन गया? कन्वेंशनल लैवल। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following is correct in the context of socialization of children? सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन के संदर्भ दे विच केड़ी चीज सही है? पीयर इज प्राइमरी। देखो पहला गलती हो गया, पीयर प्राइमरी है ही नहीं। प्राइमरी कौन है? फैमिली है। फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी, ये भी गलत हो गया क्योंकि फैमिली तो मेरी प्राइमरी है। ठीक, स्कूल इज अ सेकेंडरी, बिल्कुल ठीक है जी, आप कह सकते हैं। एंड फैमिली इज अ प्राइमरी, हो सकता है। स्कूल इज अ प्राइमरी गलत हो गया, तो आंसर की बन गया सी आंसर, कि स्कूल मेरा सेकेंडरी है तो फैमिली मेरी प्राइमरी है। आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की है? गार्डनर, जिन्हें जो तुहानू बुक दसी सी ना, फ्रेम्स ऑफ माइंड, 1983। बाद चों एक होर लिखी सी, इंटेलिजेंस रीफ्रेम्ड, 1999। ठीक है, इन्हें जिन्होंने कादी गल की, देखो कि जो दिता है, देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। हाँ जी, क्या है इन्होंने? देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्यों नहीं होंगे? आईक्यू क्वेश्चन कैन बी मेजर, नहीं नहीं, इन्होंने आईक्यू की कोई मतलब नहीं। इंटेलिजेंस इज वन डोमेन इंश्योर, नहीं नहीं, वन भी नहीं। इंटेलिजेंस ऑल, नहीं नहीं। द आंसर की आएगा जी? आंसर आ गया तो सीधा सीधा ए आंसर। 22 का की आ गया? ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, हम देखो प्री कन्वेंशनल, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशनल स्टेज आ गई तो जीन प्याजे 2 तो 7। ठीक है ना, इन्होंने 4 स्टेज की गल की है। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल ते फॉर्मल ऑपरेशनल। हुण जिथे हाइपोथेसिस आ जाए, जिथे डिडक्टिव आ जाए, ये तो सारा फॉर्मल च है। क्लियर? अबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरिएट ऑब्जेक्ट्स के सीरियल चलाना आ गया उन्होंने, ये तो कॉन्क्रीट है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग फॉर्मल। तो बच्चे सेंट्रलाइजेशन इन थॉट्स, मतलब इको तरीके दे नाल, मैं तुहानू कहा सी ना कि रिवर्सिबिलिटी क्लीयर नहीं होंदी। ठीक है, कि डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हैगी, सेंट्रलाइजेशन है। उन्हें इको तरीके का पता है कि मेरी मदर है, ये नहीं पता कि मैं ओदा बेटा भी हाँ। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कर पा रहा, इको चीज नूं इको वे दे विच उन्हें लगता है कि यह चीज पूरी हो सकती है। तो आंसर की आएगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 24, which of the following statement is correct in the context of development? डेवलपमेंट के संदर्भ दे विच केड़ा जिहड़ा कंसेप्ट है वो बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट अक्कर ओनली, ओनली वर्ड आ गया। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, क्यों? एडोलसेंस भी होंगी है, इन्फेंसी भी होंगी है, प्री नेटल भी होंगी है। डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, चलो ठीक है भाई, कोई रख लेने, हो सकता है। डेवलपमेंट हैज अ सेम रेट ऑफ ग्रोथ, गलत। हर दा एक सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर फॉर एवरी, ये नहीं होता।
डेवलपमेंट अकर ओनली थ्रू लर्निंग, स्कूल्स की गल कर रहे, गलत। तो आंसर क्या आ गया जी, डेवलपमेंट इज अ मल्टी डिमेंशनल, मतलब गार्डनर की गल ही कर रहे हैं, मल्टी डिमेंशनल की गल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, Vygotsky socio-cultural perspective of learning emphasis importance of dash in the learning process। Vygotsky थ्योरी विच किंदे ऊपर देखो, सोशो कल्चर, तो ऑब्वियस है कल्चर आ गया, मोटिवेशन नहीं। इक्विलिब्रेशन की गल किने कीती है, पियाजे ने कीती है, ये भी नहीं आएगा। तो उन्होंने गल कीती है कल्चरल टूल्स की गल कीती है, एट्रीब्यूटेशन की गल, एट्रीब्यूटेशन की गल नहीं कीती, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, in his theory of cognitive development, Jean Piaget explains cognitive structure in term of cognitive structure। देखो दो चीज़ां क्या सी, cognitive structure ते cognitive functioning। structure ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਕੀਮਾ ਦੀ ਗੱਲ, ZPD ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਿਆਜੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਵਲਵ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕਿਨਰ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਜਾਂ ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ SR ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, सॉरी बॉन्ड थ्योरी ਦੇ गल की है। साइकोलॉजिकल टूल भी नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, स्कीमा, जिन्हें की बोलते हैं पॉकेट ऑफ नॉलेज, की बोलते हैं जिथे सारा ज्ञान इकट्ठा हो रहा है। आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फसिस शुड बी। इंक्लूसिव क्लासरूम मतलब आप बच्चों को ऐड भी कर रहे हैं, फैसिलिटीज भी दे रहे हैं, उनके विच की होएगा, सैग्रीगेट स्टूडेंट, गलत, सैग्रीगेट करना ही नहीं आप, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज होएगा, ओरिएंटेड होएगा, नहीं नहीं गलत है, परफॉर्मेंस का कोई मतलब नहीं, सिर्फ आप काम करवाना है। अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस होंगियां, नहीं नहीं ये भी गलत है, क्यों, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी एमिंग एट मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम होंगे, हरेक नु अपॉर्चुनिटीज होंगियां, फैसिलिटीज होंगियां। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो 2016 में लिखा भी हुआ है, चलो इन्होंने तो कंफ्यूज ना हो जी, PWD 1995 वाला समझ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एप्रोप्रिएट टू यूज, केड़ी टर्म यूज होंदी है, देखो मैं तुहानू पहला क्या सी, हैंडीकैप नहीं कहना, नेगेटिव है। रिटार्डेड MR नहीं कहना, ये भी नेगेटिव है। हुण तां MR नू इंटलैक्चुअल चाइल्ड कहना शुरू करता उन्होंने, ठीक है ना। हुण MR नहीं आंदा, मैंटली रिटार्डेड नहीं आंदा, इंटलैक्चुअल डिसऑर्डर आंदा है, ठीक है। स्टूडेंट विद क्रिपल बॉडी, ये भी आप कुछ नहीं उन्होंने कह सकते, आप कहेंगे स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, की कहेंगे आप, बैटर ऑप्शन कह रहे हैं, देखो वैसे तो आप कहेंगे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, आप की कहेंगे स्पेशल चाइल्ड। जे मैं इन ऑप्शंस चो कहा बैटर, तो आंसर क्या आ जाएगा, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, ठीक। ये टर्म 2016 के हिसाब से आप गल कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, सीक्वेंस दसना, देखो डेवलपमेंट का हुण तुहानू पता होना चाहिए है कि एक क्वेश्चन कित्थों आ गया, पियाजे दे विचों आ गया। ते पियाजे की पहली स्टेज किहड़ी सी, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी किहड़ी सी, प्री ऑपरेशनल नहीं दित्ती हुई। थर्ड किहड़ी सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फोर्थ किहड़ी सी, अबस्ट्रैक्ट मतलब फॉर्मल की गल हो रही है। तो आंसर क्या आ गया, सेंसरी बाद चों है, गलत, विचकार है, गलत। आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन बच्चे 30 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की गल कर रहे हैं, जो 2020 के पेपर 1 च आया सी। इंडिविजुअल डिफरेंसिस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज, एक प्रगतिशील जो क्लासरूम है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ व्यक्तिगत अंतर ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ है। क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी, नहीं 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 ये कोई नहीं हैगी। प्रोग्रेसिव एजुकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ एबिलिटीज की गल नहीं कर रहे। फेलुअर, अ फेलुअर ऑन द पार्ट ऑफ टीचिंग, गलत। अ हिंड्रेंस टू अ पार्ट ऑफ लर्निंग, गलत। की ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ है, इंप्रूविंग फ्रॉम प्लानिंग ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। आंसर क्या आ गया, बी आंसर। आंसर क्या आ गया अपना, बी आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स, अज आप 30 क्वेश्चंस ਨੂੰ डिस्कस किया, पूरा डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ समझे कि ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ क्वेश्चंस ਕਿੰਨਾ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ क्वेश्चन ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ MCQs ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ हर एक पेपर ਦੇ, ਭਾਵੇਂ PS ਟੈਟ ਚ ਆਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ C ਟੈਟ ਚ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। थैंक यू वेरी मच।